नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। समाजवादी गढ़ कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के इटावा में निकाय चुनाव को लेकर के सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी आमने सामने। इटावा में दूसरे चरण में निकाय चुनाव होगा, जिसको लेकर के 17 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फिलहाल किसी भी दल ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। दोनों दलों का दावा है कि 14 या 15 अप्रैल तक उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। बीजेपी संगठन अपने कार्यकर्ताओं और पार्टी की नीतियों के बल पर ऐसा दावा कर रही है कि सभी 6 सीटों पर उनकी हर हाल में जीत होगी, जिसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत समाजवादी पार्टी भी ऐसा ही कुछ दावा करती दिख रही है। देखिए ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव साफ तौर पर कहते हैं कि बीजेपी के पास तो कोई उम्मीदवार भी नहीं। इसके विपरीत समाजवादी पार्टी के पास उम्मीदवारों की एक लंबी फहरिस्त है। समाजवादी पार्टी जिसे भी अपना उम्मीदवार बनाएगी, उसका फायदा समाजवादी पार्टी को जीत के रूप में हर हाल में मिलेगा। वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी ने मोदी और योगी की योजनाओं के भरोसे समाजवादी साइकिल को पंचर करने की उम्मीद रखी हुई है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि मोदी और योगी की जन विरोधी नीतियां किसी भी सूरत में बीजेपी की उम्मीदों को पूरा नहीं होने देंगी, क्योंकि जनता भली भांति इस बात को समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे कैसे लोगों को बेवकूफ बनाती है। वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष संजीव राजपूत ने बताया कि पार्टी निकाय चुनाव में इटावा के 3 नगर पालिका और 3 टाउन एरिया पर अपना परचम फहराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पार्टी ने ग्राउंड स्तर पर जाकर के कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी पकड़ मजबूत की है। हर नगर पालिका और टाउन एरिया के लिए प्रभावी और भरोसेमंद उम्मीदवारों की दावेदारी की गई है। 14 और 15 अप्रैल को उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाने की उम्मीद जताई जा रही। पहले जब निकाय चुनाव हुआ था, तब पार्टी संगठन पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार और तत्पर नहीं था, लेकिन इस दफा पार्टी पूरी तरह से मजबूती बना करके चुनाव मैदान में जा रही है। संजीव राजपूत का दावा है कि इटावा, जसवंत नगर, भरथना, इकदिल, बकेवर और लखना सभी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की रिकॉर्ड मतों से जीत होगी, क्योंकि मोदी और योगी की योजनाएं जन जन तक पहुंची हुई है। इन योजनाओं का फायदा जनमत के समय जीत के रूप सामने आएगा। हालांकि बीजेपी के मुकाबले समाजवादी पार्टी भी कुछ ऐसा ही दावा करती दिख रही है। अब किसकी दाव सच साबित होते हैं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।